सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। आज परमेश्वर का वचन को हम मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन को मनन करने के साथ साथ आज हम प्रभु भोज में भी जाएंगे। इस महीने का पहला इतवार का दिन है आज। पिछले 9 महीने परमेश्वर ने हम लोगों को संभाला है। हम 10वें महीने में पहुंच गए हैं। ये 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना, 3 महीना अब हमारे पास रह गए हैं इस साल के। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिछले 9 महीने में जो कार्य मैं कर नहीं पाया, मैंने सोचा करने के लिए पर मैं कर नहीं पाया, उन कार्यों को करने में परमेश्वर आप मेरी सहायता कर लीजिए। आपके अभिषेक से आप मुझे भर दीजिए, सामर्थ से मुझे भर दीजिए। आपका राज्य के लिए, आपके नाम की महिमा के लिए परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल कर लीजिए। इस प्रकार हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन का मनन के लिए हम लोग प्रेरितों का काम उसके 13वां अध्याय उसका 22वां पद को आधार पद के रूप में पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22 इसको हम देखेंगे। फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इसै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मैं इसमें से इसै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। दाऊद के बारे में बाइबल में लिखा है कि मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति, ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। वो कौन सी बातें हैं जो दाऊद को परमेश्वर के हृदय के अनुसार के व्यक्ति बनाता है? उनमें से एक बिंदु को आज मैं छूना चाहता हूं। बहुत सारे बातें हैं, सारे बातें एक सप्ताह में या एक प्रचार में बताने के लिए हमारे पास समय नहीं मिलते हैं, तो एक पॉइंट को आज हम छू लेंगे और हम अपने मन में ठान लें, मुझे भी परमेश्वर के हृदय के अनुसार के व्यक्ति बनना है। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय मेरे बारे में क्या चाहता है, परमेश्वर का हृदय मेरे कलीसिया के बारे में क्या चाहता है, परमेश्वर का हृदय मेरे देश के बारे में क्या चाहता है, परमेश्वर का हृदय पूरे विश्व के बारे में क्या चाहता है, मुझे उसके अनुसार बनना है। परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन के बारे में ये चाहता है कि हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार के व्यक्ति बने। बाइबल में जब दाऊद के कहानी को आप देखोगे तो दाऊद के कहानी में अच्छाइयां भी है, दाऊद के कहानी में बुराइयां भी है। उसके बावजूद परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरे हृदय के अनुसार के व्यक्ति है। क्या बुरे लोग भी या जिनका जीवन में बुराई रहते हैं वो भी क्या परमेश्वर के हृदय के अनुसार के व्यक्ति बन सकते हैं? दाऊद के कहानी हमें यही सिखाता है। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत बुरा हूं, मैं बाइबल पढ़ने का लायक नहीं हूं, मैं प्रार्थना करने का लायक नहीं, मैं चर्च में जाने का लायक नहीं, मैं परमेश्वर का लायक नहीं। आप चाहे कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आपका पिछले जीवन कैसे भी क्यों ना रहा हो, किसी भी पृष्ठभूमि में आप चला हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति बनना है, तो परमेश्वर के वचन बाइबल में उसका प्रोविजन है। हालेलुया। बाइबल सिद्ध लोगों का कहानी नहीं है। बाइबल का मुख्य व्यक्ति यीशु मसीह है, पर यीशु मसीह के साथ साथ बाइबल में बहुत सारे लोगों का कहानियां लिखे हैं। उनमें से एक भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है यीशु के अलावा। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटी रहा, उसके बावजूद भी उनमें से कई लोग परमेश्वर के हृदय के अनुसार के व्यक्ति बने।
उनमें मुख्य रूप में दाऊद के बारे में कहता गया परमेश्वर के हृदय के अनुसार के व्यक्ति। कुछ लोगों को परमेश्वर संबोधित करते गए मेरा मित्र अब्राहम के बारे में कहता गया परमेश्वर का मित्र है। कुछ लोगों को परमेश्वर कहता गया मेरा प्रिय व्यक्ति। दानियल के बारे में कहता गया हे प्रिय पुरुष। परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाले लोगों को परमेश्वर बाइबल में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। उनमें दाऊद को पुकार रखा गया दाऊद ईसाई का पुत्र, मेरे हृदय का अनुसार का व्यक्ति। हालेलुया, आमीन। आज हम पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसका 24वां अध्याय दोनों में से कुछ बातों को मनन करेंगे। आप लोग बाइबल निकाल करके रख सकते हैं। पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय में हम जाएंगे और 22वां अध्याय और 24वां अध्याय दोनों का मुख्य कहानी है। शाऊल दाऊद के हाथ में पड़ गया। शाऊल को मारने के लिए दाऊद को मौका मिला, उसके बावजूद दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। पृष्ठभूमि आपको मालूम है, दाऊद इस वक्त इस्राएल का हीरो बन गया। जब गोलियात को मार करके आया, इस्राएल के स्त्रियों ने गाना गाया कि शाऊल 1000 को मारा, दाऊद लाखों को मारा। शाऊल के अंदर ईर्ष्या आया, पर वो ईर्ष्या को कुछ दिन तक दबा के रख पाया। चुपके से दाऊद को मारने का कोशिश किया, दाऊद मरा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर के एक अभिषेक था। वो अभिषेक उसको हमेशा बचाता रहा। और शाऊल इस वक्त खुल करके दाऊद के विरोध में आया है, मैं इसको मार दूंगा। और जब शाऊल खुल करके दाऊद के विरोध में आए, दाऊद एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस प्रकार वो मारे मारे फिरा। और जब 22वां अध्याय में आते हैं तो अदुल्लाम के गुफा में आकर के दाऊद शरण ले ली। कभी जंगल में, कभी गुफा में, कभी मरुस्थल में, कभी दुश्मन के बीच में, कभी अपने ही देश में कहीं ना कहीं छिप करके दाऊद अपना गुजारा कर रहा है। दाऊद के साथ जो लोग हैं वो लोग बहुत बड़े लोग नहीं थे। अब 22वां अध्याय का पहला और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, सब उसके पास इकट्ठे हुए और वो उसका प्रधान हुआ। और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। दाऊद के सेना के लोगों का खासियत है? शाऊल के सेना में योद्धा है, फलिस्तियों के सेना में योद्धा है। दाऊद मारे मारे फिर रहे गए, कभी जंगल तो कभी गुफा, कभी दुश्मन तो कभी अपने ही देश में छिप करके जीवन बिताने का समय। अदुल्लाम के गुफा में जब वो आए तो कौन उसके साथ मिल गए? एक उसके परिवार के लोग उसके साथ मिल गए। प्रभु का धन्यवाद हो, दाऊद का परिवार ने दाऊद पर अपना भरोसे को जताया। उसके परिवार के लोग उसके पास आए, पर उसके पास आए हुए लोगों का खासियत, उसका क्वालिटी क्या? आप जब खुद मारे मारे फिर रहे, खुद संकट में है, ऐसे लोगों को अपने पास रखना चाहेंगे? सोचिए कौन आए दूसरा पद में? ऋणी लोग, जिन्होंने कर्जा ले रखे थे, देने के लिए जिनके पास पैसा नहीं थे, ब्याज जिन पर चढ़ रहे थे, वो लोग दाऊद के पास आए। उदास थे, वे लोग उनके पास आ गए। हालेलुया, आमीन।
कलीसिया में कौन आते? कलीसिया में कौन आते? कलीसिया में भी यही लोग आते हैं ना। जब दुनिया में हर जगह में जाते हैं, आपको कहीं भी सहारा नहीं मिलता, कहीं भी आपका काम नहीं होता, जब पूरी तरह से लुट जाते हैं, तब लोग कहां पर आते हैं? कलीसिया में आता है। लोग कई बार आकर के हमसे कहते हैं मैं 22 जगह गया, 24 जगह गया, 25 जगह गया। हम उनको कहते हैं 1-2 जगह रह गया, जाकर के आना। कलीसिया में उदास लोग आता है, कलीसिया में ऋणी लोग आता है, कलीसिया में परेशान लोग आता है। हालेलुया, आमीन। दाऊद उनसे कह सकता था भैया मैं खुद कर्जे में हूं, मैं खुद उदास में हूं, मैं खुद निराशा में हूं, भागो यहां से। पर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। मेरे प्यारो, आप परेशानी में हो सकता है, पर यदि कोई प्रार्थना के लिए आपके पास आता है, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मुझे लगता है शाऊल और उसके लोग दाऊद पर हंसा होगा। खुद मारे मारे फिरने वाला लोग, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, खुद यह ऋणी लोगों को क्या देगा? खुद उदासी में, निराशा में बैठा हुआ है। वो उदास लोग इसके पास आएगा तो क्यों आशा बंधेगा? क्या आशा बंधवाएगा ये? पर याद रखिए, जब उदासी में बहुत सारे लोग होते हैं, ऋण में बहुत सारे लोग होते हैं, एक साथ मिलकर के जब प्रार्थना करते गए, प्रार्थना सुनने वाले एक परमेश्वर है। हालेलुया। परेशान लोग दाऊद के पास आए और उसके सेना में भर्ती हो गए, और उन लोग हालेलुया मोवाब में जाकर के वहां पर रहने लगे। और उसके बाद जब हम आगे जब देखते हैं, आगे जाते 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 हम उसका 24वां पद में जब आते हैं, 24वां अध्याय में जब आते हैं, वहां का कुछ बातों को भी देखें। पहला पद से 2-3 पद हम यहां पर भी पढ़े। जब शाऊल फलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांट कर दाऊद और उसके जनों को जंगली बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वो मार्ग पर के भेड़शाला के पास पहुंचा, जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया, और उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। दाऊद के पास 400 लोग हैं, और शाऊल के पास कितने हैं? 3000। भारी कौन पड़ता है? 3000 भारी पड़ेगा या 400 भारी पड़ेगा? हालेलुया। रशिया के पास बड़ी सेना है, पर छोटी सेना यूक्रेन रशिया पर भारी है। कभी कभी छोटी टुकड़ी बड़ी सेना पर भारी पड़ जाता है। यह पुराना नियम में भी नहीं, नया नियम में भी, नया कहानी में भी ऐसा हो जाता है। जब डेडिकेटेड लोग मिल जाते हैं, हालेलुया, डेडिकेटेड लोग मिल जाते हैं। जो ऋणी लोग थे, जो उदासी लोग थे, वो दाऊद के पास आ गए हैं, तो उनका जीवन शैली बदल गई, उनका सोचने का तरीका बदल गया, उनका चलने का तरीका बदल गया, उनका लड़ने का तरीका बदल गया। और दाऊद उन लोगों में से एक सेना को खड़ा कर दिया, पर उस सेना को शाऊल के विरोध में कभी भी वो इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। और दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति बनने का पहला कारण यह है कि दाऊद को उसका दुश्मन शाऊल, जो उसको मारना चाहते थे, 2 बार उसके हाथ में लग गया। जिस गुफा में दाऊद रहता था, उस गुफा में शाऊल अपने निजी कार्य के लिए गया। वो अकेला था,
उसके सेना उसके हाथ में नहीं था, कोई उसके साथ नहीं था, पर उसके जीवन में क्या हुआ कि उसके लोगों ने उसे कहा, परमेश्वर ने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है, अब उसको मार डाल दे। पर दाऊद ने क्या कहा? यहोवा के अभिषिक्त के विरोध में मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। वो यहोवा का अभिषिक्त है, अभी भी वो राजा है। दूसरी बार भी उसको मौका मिला। दाऊद इस तरफ और शाऊल उस तरफ चावनी डाले हुए थे। रात में शाऊल और उसकी पूरी सेना सो रहे थे। अब्नेर, जिसके ऊपर शाऊल के संभालने की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, शाऊल की सेना का प्रधान था, वो भी उसके संग सो गए। सारे सिक्योरिटी गार्ड सब सो गए। बाद में वचन में लिखा गया, यहोवा ने उन लोगों को भारी निद्रा दे दिया था। वो 26वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, 26वां अध्याय में हम उस बात के बारे में पढ़ते हैं। तब भी हालेलुया, दाऊद ने क्या किया? शाऊल को छुआ तक नहीं। 24वां अध्याय में जब हम देखते हैं, दाऊद ने शाऊल के कपड़े का एक टुकड़ा काट लिया, उसका सबूत के लिए अपने पास रखा, और उसके बाद उसको दुख भी लगा, यहोवा के अभिषिक्त के कपड़े को मैंने क्यों काटा, पर वो सबूत के लिए जरूरी था। बाद में वो कपड़े का टुकड़ा दिखा करके शाऊल दाऊद को कह रहा है, हे शाऊल, देखो आज यहोवा ने तुम्हें मेरे हाथ में कर दिया था, पर तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त के विरोध में मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। दूसरी बार जब उसको मौका मिला, वह उसका भाला लेकर के आ गया, उसका पानी पीने का बर्तन उठा करके लेके आया, और फिर उसको जगाया और कहा, देखो दोबारा परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में सौंप दी। मेरे साथ वाले कह रहे थे तुझे मार दे, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तू यहोवा के अभिषिक्त है। हालेलुया। प्यारो प्यारो, हम हमारा दुश्मन से कैसे सलूक करते हैं? यह पुराना नियम का कहानी है। पुराना नियम में अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति अपना दुश्मन से कैसे सलूक किया, यहां पर लिखा हुआ है। यह नया नियम का कोई कहानी नहीं है। दाऊद यदि शाऊल को मार भी डालता, तब भी उससे अभिषेक घटता नहीं था, उसका अभिषेक खत्म नहीं होता था। पर अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति का सोच, चाहे पुराना नियम में हो चाहे नया नियम में हो, और अभिषेक के अनुरूप होगा। हालेलुया, आमीन। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति संसार के अन्य लोग जैसा सोचते वैसा नहीं सोचते, आप और मैं हट करके सोचे। हालेलुया। हमारे आस पड़ोस के लोग जैसा सोचते हैं वैसा सोचने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। हमारे रिश्तेदार जैसा सोचते हैं वैसा सोचने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। हमारे दफ्तर के लोग जैसा सोचते हैं वैसा सोचने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। यदि हम अभिषिक्त गए, यदि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग गए, यदि हम यीशु मसीह के अनुयायी गए, हमारे सोच यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? अपने दुश्मन से प्यार करो, जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने दुश्मन के लिए प्यार, अपना दुश्मन से प्यार करो, जो तुम्हें सताते गए, जो तुम्हारे विरोध में उपद्रव मचाते गए, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अब रोमियों के पत्री में जाकर के मैं ये सब्जेक्ट को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु भोज में जाना है। इस कहानी को बता करके रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। हालेलुया। रोमियों के पत्री 12वां अध्याय उसके आखिरी
3 वचन पढ़ेंगे, 19, 20, 21। रोमियो का पत्री 12वां अध्याय उसके 19, 20, 21 पढ़े, मिलकर के पढ़े। हे प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा वैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार का एक व्यक्ति बनना है, तो हमें इन चीज का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मसीही जीवन बहुत आसान है। मैं कहता हूं मसीही जीवन सबसे कठिन है। मसीही जीवन आसान जीवन नहीं है। इतना तो है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई फूल माला चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, या आपको कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है, उन चीजों को कोई जरूरत नहीं है। पर आपको पता है कि जीवन में सबसे कठिन है जिन बातों को हम बचपन से सीख करके आए हैं, उन आदतों को बदलना, है ना। उन आदतों को बदलना वो मसीहत में आने के बाद भी बहुत लोग कर नहीं पाते। बहुत सारे लोग क्या है, लेबल बदल देते हैं, लेबल बदल देते हैं, अंदर का सामान बदलते नहीं है। कुछ कुछ कंपनियों का माल में अब नया पैक में सामान तो वही है, पुराना है, पैकिंग नया हो गया है। हाँ जी, कलीसियाओं के अंदर 90% लोग केवल पैकिंग बदला है। बहुत सारे लोग पैकिंग बदला, वही स्वभाव, वही बोलचाल, वही आचरण, वही तरीका। मसीहत में आ गया तो बदलाव कहाँ आना है? अंदर। अंदर अंदर बदलाव जब आते हैं, हम हमारा दुश्मन से प्यार करेंगे। यहां वचन में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा? 19 में, है प्रियो, अपना बदला ना लेना। बदला ना लेना मुश्किल है ना। हम तो हिसाब किताब करके ही छोड़ेंगे, है मेरा भी दिन आएगा, मेरे मोहल्ले में आइयो। कुत्तों का बाउंड्री बंधे हुए हैं, अपना गली में इतना भौंकेंगे, दूसरों के गली में जाकर के चुप, पूछ नीचे करके भागे आएंगे। यदि हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम अभी भी बदले के भावना से चल रहे हैं, मेरे विरोध में इन्होंने कुछ समय पहले ये किया था, मैं भी उसके विरोध में करूंगा, मेरा भी मौका आएगा, मैं भी उसको फंसाऊंगा, मैं भी उस पर मुकदमा करूंगा, मैं भी उससे लड़ूंगा। ये भावना अभी भी हमारे अंदर है, तो हम अभी तक मसीहत में नहीं आए। लेबल बदला है, हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार का व्यक्ति अभी तक नहीं बना। आज प्रभु भोज में आने से पहले बुरी भावनाओं को क्या हम छोड़ सकते हैं? किसी से बदला लेने का इच्छा अभी भी रखता है तो उसको छोड़ सकते हैं। यदि हमारे विरोध में किसी ने कोई कार्य किया तो हम उसको क्या आज माफ कर सकते हैं?
तो आज का प्रभु भोज हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो वचन में लिखा है अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर अपना कार्य करेगा। आपके और मेरा डिफेंडर, आपका और मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा सफाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो हमें बचाता है। आज नहीं है तो कल सच्चाई सामने परमेश्वर लाएगा। आज भले आपको नीचे देखना पड़े। यूसुफ का जीवन में क्या हुआ था? उस पर झूठे आरोप लगा करके उसको जेल में डाल दिए, वहां पर पड़े पड़े। उसका जीवन में क्या हुआ आपको मालूम है? पर एक न एक दिन परमेश्वर ने सच्चाई दुनिया के सामने लेकर के आया, और जब यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष दी, सर्वोच्च सम्मान दिया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको सही समय पर ऊपर उठाने के लिए, परमेश्वर आपको सही समय पर इंसाफ दिलाने के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में सही समय पर कार्य करने के लिए उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो। यही पत्रस अपना पत्री में लिख रहा है। बदला परमेश्वर देंगे, वो परमेश्वर का कार्य है। हालेलुया। अगला पद और बढ़कर है, परंतु यदि तेरा वैरी भूखा हो, यदि वैरी भूखा हो तो उसको क्या करना चाहिए? खाना खिला। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। माफ करना फिर भी आसान है ना? प्रार्थना में मैंने माफ कर दिया। जो लोग आपको सताए, वो लोगों का हाल जब बुरा हो जाता है, क्या हम उनको मदद कर सकते? हालेलुया। जिन्होंने हमारे विरोध में बहुत सारे बातें किया, जब उनका हाल बुरा हो जाएंगे, उनके पास पानी लेकर के जा सकते, खाना लेकर के जा सकते, पैसा लेकर के जा सकते, उनको मदद कर सकते। यदि हम ऐसा कर सकते गए, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हमारा गुरु का स्वभाव को देखो, जो उसको पकड़ के मारने के लिए आया, जब उसका कान कट गया, उस कान को वो नीचे से उठा करके वहीं रख करके प्रार्थना करके चंगा किया। हालेलुया, आमीन। आप पूरे बाइबल पढ़िए, पूरे बाइबल पढ़िए। यीशु मसीह अनेक बीमार को चंगा किया। कोढ़ियों को यीशु ने चंगा किया, लंगड़ों को यीशु मसीह ने चलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों को प्रभु ने सुनाया, और हालेलुया मरे हुओं को यीशु मसीह ने जिंदा किया, कुमड़ी हुए लोगों को यीशु ने सीधा किया, अंदरूनी बीमारी कैंसर पकड़े हुए लोगों को प्रभु ने चंगा किया। मैं कैसे बोलता, बाइबल में कैंसर लिखा है। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है जिसका बहुत बड़ा पेट था, पेट के अंदर क्या था, पेट कैसे बड़ा हो गया? हालेलुया। उसका पेट के अंदर के बीमारी, वो कैंसर हो सकता है, वो ट्यूमर हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार का बीमारी हो, अंदरूनी बीमारियों को यीशु मसीह ने चंगा किया। यीशु आज भी ऐसे कार्य करता है। पर यदि किसी कटे हुए व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया, वो उसका दुश्मन को है। हालेलुया, आमीन। और किसी व्यक्ति का अंग कट गया हो, उसको प्रभु ने चंगा किया गया, तो वो अपना दुश्मन को। यीशु मन में ये नहीं सोचा इसका कान वहीं पड़े रहने दो, कैसे भी ये ठीक हो जाएगा, या इसका कान को खराब होने दो, मैं ऐसा ही उसको चंगा करता हूं ताकि दुनिया जाने यीशु को पकड़ने के लिए आने वालों का अंजाम क्या होता है। यीशु ऐसा नहीं करता। दुश्मन का कान को चंगा करके भेजने वाला यीशु।
हम उसके अनुयायी है। वो हमसे क्या कहता है, यदि तुम्हारा दुश्मन भूखा है तो उसको खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला। ऐसा करने से तू क्या करता है, उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ये थोड़ा अच्छा लगता है ना, आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। इसका मतलब टेंशन लेने का नहीं, देने का है। उसके कानों से धुआं निकलेगा, उसका नाक से धुआं निकलेगा, मुंह से नहीं, वो धूम्रपान हो जाता है। उसका अर्थ यह है, जब आप ऐसा करेगा और रातों रात सोचेगा, दिन दिन सोचेगा, मैंने इसको सताया था, मैंने इसको लूटा था, मैंने इसको तंग किया था, पर ये भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बहन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसके सिर गर्म होकर के वो आपके पास आएगा, उसके लिए प्रार्थना करने का मौका आपको मिलेगा। वो है इसका अर्थ। हालेलुया, आमीन। अगले वचन में क्या लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। दाऊद ने यही किया है, वह बुराई से ना हारा पर भलाई से बुराई को जीत लिया। बुराई के बदले बुराई करने का अवसर उसको मिला था। शाऊल, तू मुझे मारना चाहता है, मैं तेरे को मार सकता हूं, वो अवसर उसको मिला, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, शाऊल आपने मेरे विरोध में बुराई किया है, पर मेरा अभिषेक मुझे कहता है बुराई के बदले बुराई नहीं, बुराई के बदले भलाई करो। हालेलुया। आज हमारा जीवन बदले, आज हमारा स्वभाव बदले। कलीसिया में हम क्यों आते गए, कलीसिया में स्वभाव बदलने के लिए आते गए। हालेलुया। कलीसिया में स्वभाव बदलना है, अंदर से बदलना है। आज हम अंदर से बदले, अंदर से बदले। प्रभु भोज आने से पहले अपने आप को ओवरऑलिंग करें, अपने आप को नया बनाए। लेबल नहीं बदलना। हालेलुया, आमीन। एक पुराना मसीह गीत है, वेश बदलना काफी नहीं है, फिर क्या बदलना है, मन बदलना चाहिए। वेश बदलने से मसीह नहीं बनता, मन बदलने से मसीह बनता। उसको कहते हैं मन फिराव। हालेलुया। योवेल नबी ने इस्राएलियों को बोला है, अपना वस्त्र को नहीं अपना हृदय को फाड़ो, वस्त्र को नहीं हृदय को फाड़ो। ये सब बाइबल का वचन है। मन फिराव। हालेलुया। हम सोचते हैं कि मन फिराव का मतलब मैं बहुत पापी था, मैं स्वयं सो सब कर रहा था, और प्रभु ने बोला है आज से वो सब मत करना, यीशु यीशु नाम ले लेना, बाकी सब करते रहो। वो नहीं है मन फिराव का अर्थ। मन फिराव के अर्थ यीशु जैसा बनना। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम में भी दाऊद ने यीशु जैसा बनने के लिए कोशिश किया, दुश्मनों को माफ किया। तो नया नियम में परमेश्वर दाऊद के बारे में कहते गए, मैंने ईसाई का पुत्र दाऊद को अपना हृदय के अनुसार का व्यक्ति जाना। आज आपको और मुझे देखकर परमेश्वर कहा कि ये मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। अपने आंखों को बंद करें। ओ रमना शकना नगना दिबाबा रगला। प्रभु के हाथ में हम समर्पण करें। प्रभु से कहा है, प्रभु मुझे आप अपना हृदय के अनुसार का व्यक्ति बनाइए, ऐसा स्वभाव मुझे दीजिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी
जियो का प्रभु तेरे लिए मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जियूंगा प्रभु तेरे लिए जियूंगा यीशु तेरे लिए। हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। यदि किसी से दुश्मनी है आज उसको भूल जाए। वचन के अनुसार बनने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। यदि हमारा वैरी भूखा है तो उसको खाना खिलाने का मन प्रभु हमें दे। वो प्यासा है तो उसको पानी पिलाने का मन प्रभु हमें दे। यदि वो बीमार है उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए सहायता करने का मन प्रभु हमें दे। यदि वो निराश है, उदास है, किसी भी जरूरत के सामने है, उसके लिए प्रार्थना करने का मन प्रभु हमें दे। अपना दुश्मन से प्यार करने का मन प्रभु हमें दे। सताने वालों के लिए प्रार्थना करने का मन प्रभु हमें दे। ये सब परमेश्वर का हृदय के अनुसार का व्यक्ति करता है। प्रभु हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। रिमाना शकना दिबाबा रगला हमारे जीवन को सुधारिए। आपके अनुरूप हमें बनाइए। हमें जो कमी घटी है उसको हमें बताइए पिता, ताकि हम उन कमी घटियों को छोड़ सकें। हालेलुया। प्रभु दाऊद के पास ऋणी लोग आए, उदास लोग आए, ऐसे ऐसे समाज के निचले स्तर के लोग आए, पर जब दाऊद के पास आए उनका स्वभाव को देखा, परमेश्वर के साथ उनका संबंध को देखा, लोगों का जीवन बदल गए। उसी प्रकार हमारे पास आने वाले लोगों का जीवन भी बदल जाए। आपके साथ हमारा संबंध को और गहरा बनाइए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। हालेलुया।